कैसा सुंदर चरित्र है साधु का, गोस्वामी जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कितना सुंदर भाव दे रहे हैं गोस्वामी जी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विसद गुण मैं फल जासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा, बंदनीय जही जग जस पावा, बंदनीय जही जग जस पावा, बंदनीय जही जग जस पावा। साधु चरित्र की उपमा किससे दी है? कपास के फूल से। अब देखिए, कथा को जब हम लोग सुने तो चिंतन करना चाहिए। कपास का फूल कैसा होता है? एक तो नीरस होता है। कपास के फूल में कोई भी रस नहीं होता है। ऐसे ही जो साधु का चरित्र है, उसमें भी विषय वासनाओं का रस न होने के कारण वह भी नीरस है। क्यों? क्योंकि उसमें विषय रस नहीं है, उसमें राम रस भरा हुआ है। साधु के चरित्र में विषय रस नहीं है, साधु के चरित्र में तो राम रस है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि जो मोहि राम लागते मीठे, तो क्या होता? बोले तौ नवरस खटरस रस अनरस वह जाते सब सीठे। तो कहने का अभिप्राय कि साधु के चरित्र में राम रस होता है, विषय रस नहीं होता। इसलिए विषय रस के न होने के कारण साधु का चरित्र भी नीरस है, जैसे कपास नीरस है। अच्छा, फिर कपास कैसा होता है? विशद, सफेद। बोले होता है कि नहीं? कपास का फूल देखिए कितना सफेद होता है। ऐसे ही महाराज साधु का जो चरित्र होता है वह उज्जवल होता है। कपास सफेद होता है और साधु की धवलता क्या है? बोले साधु का चरित्र। साधु के चरित्र में कोई दाग नहीं है। साधु का चरित्र बिल्कुल कपास के फूल के समान सफेद है। तो साधु का चरित्र कैसा है? बोले नीरस है, क्योंकि उसमें विषय रस नहीं है, सफेद है, चरित्र की निर्मलता है और गुणमय। कपास में गुण होते हैं, तंतु, और साधु के जीवन में सद्गुणों का भंडार होता है। अच्छा, दोनों एक ही काम करते हैं क्या? बोले दोनों को कष्ट मिलता है, पर ध्यान दीजिएगा, कष्ट मिलने के बाद भी दोनों परोपकार करते हैं। कपास को कितना कष्ट मिलता है? उसको ओटा जाता है, पीटा जाता है। कपास को ओट ओट करके रुई निकालते हैं, फिर रुई को भी रुई से धागा बनाते हैं। उस धागे में भी छेद, सुई से छेद किया जाता है। कपास को कितना कष्ट हुआ, तो क्या साधु को कष्ट नहीं होता है? सबसे पहले तो साधु अपने माता पिता को त्यागता है। क्या ये कम कष्ट है? हमसे कह दिया जाए अपने मैया बाप को छोड़ के साधु बन जाओ, बताओ कौन रहेगा? तो साधु के जीवन का पहला कष्ट तो यह है कि उसको गृहस्थ जीवन का परित्याग करके और साधु जीवन स्वीकार करना पड़ता है। वो साधु बनता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करता है, माता पिता को छोड़ता है, पुत्र को छोड़ता है, पत्नी को छोड़ता है। और उसके बाद बोले उसके बाद जब गुरु के पास जाता है शिष्य बनकर, तो क्या गुरु उसे सुख देता है क्या?
अरे नहीं नहीं, जब गुरु के पास वह शिष्य बन के जाता है तो गुरु तो और कष्ट देता है। ईमानदारी से बताना, गुरु के पास जब शिष्य गया तो गुरु उसको कसता है। गुरु खूब कष्ट पे कष्ट, क्या कर रहे हो, सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते, जाओ भिक्षा मांग करके ले आओ। अब वो बेचारा भिक्षा मांगने गया तो बचनों से कष्ट दिया जा रहा है। अरे न जाने कहां कहां से चले आते हैं मांगने के लिए। वो अपने अहंकार को निर्गलित करता है। अच्छा, उसके बाद भक्ति करे तो कष्ट, और ज्ञान के मार्ग में चले तो कष्ट। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा है ना, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। तो ज्ञान के रास्ते से जाए तो कष्ट, और भक्ति के रास्ते से जाए तो और कष्ट। अरे आप कहोगे महाराज भक्ति तो बड़ी सुगम है, रघुपति भक्ति तो बड़ी सरल है। अरे नहीं नहीं, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सरल करनी अपार, और जाने सोई जेहि बनी आई। तो साधु को कितना कष्ट मिला। पहले उसने गृह त्याग किया, भिक्षाटन करने गया, वहां कष्ट मिला। गुरु ने ज्ञान का मार्ग बताया, वहां कष्ट मिला। भक्ति का मार्ग बताया, वहां कष्ट मिला। लेकिन इतना कष्ट सह करके भी साधु ने क्या किया? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, दूसरों के अवगुणों को छिपाया, समाप्त किया। ऐसे साधु को गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। साधु सरल चित जगत हित। साधु का चित्त कैसा है महाराज? बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। साधु का चित्त समान है। और कितना सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया है। आप बताइए, आप लोग फूल तोड़ते हैं तो आपका एक हाथ फूल को तोड़ता है और दूसरा हाथ उसे बचाता है। तो क्या कभी फूल आपसे पक्षपात करता है? क्या कभी फूल कहता है, क्या कभी फूल इस हाथ से कहता है कि तुमने मुझे तोड़ा है, मैं तुम्हें सुगंधी नहीं दूंगा, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें सुगंधी दूंगा? बोले नहीं, फूल कभी भी पक्षपात नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके चित्त में समानता है। ऐसे ही साधु के चित्त में भी समानता है। वो अपना उपकार करने वाले के प्रति भी कृपा करते हैं और अपना अपकार करने वाले के प्रति भी कृपा करते हैं। ऐसा चरित्र है साधु का। और ऐसे ही संत को गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं। बोले संत भगवान की जय।